हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर मैं लगभग 10 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, मिश्रण। तो अगर अभी तक आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को आप अच्छे से देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें। कहीं पर कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि उनको इन नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। तो भाई जैसे ही हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके अंदर कुछ नए टर्म्स आते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मिश्रण की डेफिनेशन पता हो कि मिश्रण होता क्या है। तो भाई मिश्रण की सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आप दो या दो से अधिक पदार्थों को या दो या दो से अधिक कंपाउंड को एक जगह मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो मिश्रण बन जाता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास वाइज बताता चलूंगा और आज की क्लास के अंदर जो मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाला हूं वे वही कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताकर आया हूं। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि आप पिछली क्लासेस को जरूर देखें और वहां से आप कॉन्सेप्ट को सीखें। तो चलिए आज के 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जैसा मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, दो वस्तु x तथा y के 120 ग्राम मिश्रण में x तथा y 2:3 के अनुपात में है। वस्तु x की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो भाई सबसे पहले तो आपको x प्लस y का मिश्रण दिया गया है और ये आपको कितना दिया गया, तो ये आपको 120 ग्राम दिया गया है। उसके बाद आपको x और y का अनुपात दिया गया, तो वो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 2:3। और अब केवल x को बढ़ाने के लिए कहा गया कि x को कितना बढ़ाया जाए कि ये अनुपात 3:2 आ जाए। तो भाई अभी मैंने आपसे एक बात बताई है कि जैसे जैसे हम चैप्टर नए पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तो भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होगा, भाई केवल x को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, y को बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया। तो अगर y को घटाने या बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया तो उसकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि y पहले 3 था, अब कितना हो गया 2। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे y को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, भाई 2 की गुना ऊपर कर दो और 3 की गुना नीचे कर दो। लेकिन गुना कैसे होती है, तो गुना पूरी समीकरण में होती है। तो वापस आप x और y को लिखेंगे, 2 की गुना आप करेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 की गुना करेंगे 2 तिया 6, नीचे गुना करेंगे 3 तिया 9, फिर वापस गुना करेंगे 3 दूनी 6। अब आप देख सकते हैं कि y बराबर हो गया। तो अब आपका इसका रोल खत्म और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला अनुपात 4 और 6 का हो जाएगा और बाद का अनुपात 9 और 6 का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू अब बराबर है, केवल x को बढ़ाया गया है। तो कितना बढ़ाया गया है, तो भाई आपके पास मिश्रण की वैल्यू अनुपात में कितनी है, तो मिश्रण की वैल्यू आपके पास अनुपात में है 4 और 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है 120। x को कितना बढ़ाया गया, तो 4 से 9 बन गया, कितना बढ़ा है 5। तो हमसे 5 की वैल्यू ही पूछी गई है, x को कितना बढ़ाया जाए। तो भाई 10 से 20 को 10 से 120 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। 12 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 ग्राम। और यही होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो वस्तु x तथा y के 72 किलोग्राम मिश्रण में x तथा y 7:5 के अनुपात में है। वस्तु x की कितनी मात्रा घटाई जाए, इस बार मात्रा को घटाया जा रहा है, कितनी मात्रा घटाई जाए कि दोनों में 7:6 का अनुपात हो जाए। तो भाई पिछली बार की तरह ही आपको x प्लस y का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, तो वो आपको दिया गया है 72 किलोग्राम। उसके बाद आपको x और y का अनुपात दिया गया, तो वो आपको दिया गया है 7 और 5। और वापस इस बार क्या कहा गया है कि x को कितना घटाया जाए, तो भाई केवल x को घटाने के लिए कहा गया है। और आपको नया अनुपात क्या दिया गया, तो वो दिया गया है 5 और 6। भाई x के साथ कुछ भी होता रहे, y में बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे y पहले 5 था और अब कितना हो गया 6। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें तो केवल y को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, 6 की गुना ऊपर कर दीजिए, 5 की गुना नीचे कर दीजिए
और गुना कैसे होगी, तो गुना पूरी समीकरण में होगी। 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 से 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30, ये x है और ये y है। 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 छंग 30। तो हमने तो केवल y को बराबर किया, और y को बराबर करने के बाद आप ये भी देख रहे होंगे कि x पहले से घट गया है। तो भाई कितना घटा है, तो आप बोल रहे होंगे 7 घटा है। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है भाई, हमें टोटल कितना दिया गया 72 किलोग्राम। मैंने आपको बताया था कि इसका रोल खत्म हो जाएगा, तो हमारे अकॉर्डिंग भी मिश्रण कितना बैठ रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग भी मिश्रण 72 ही बैठ रहा है। यानी 72 का मान कितना है, तो 72 का मान 72 है। हमें कितने का मान निकालना है, हमें 7 का मान निकालना है। तो 72 से 72 एक बार कटेगा, 7 की गुना करेंगे, इसका मतलब x को कितना कम कर देना चाहिए, तो x को 7 किलोग्राम कम कर देना चाहिए। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए जाते, भाई इस बार दोनों में बदलाव किया गया है। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए जाते तो उनका अनुपात 7:5 होता है। तो x का मान आपको बताना है। तो भाई आप लिखेंगे सिंपली, क्या आपको 2 प्रकार के चावल दिए गए, तो एक को a मान लीजिए, एक को b मान लीजिए। तो आपको अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है 4 और 3, ये पहले वाला अनुपात है। और उसके बाद इन दोनों प्रकार के चावलों में x किलोग्राम कम कर दिया गया, तो कम करने के बाद उनका अनुपात क्या बन गया, तो अनुपात बन गया 7:5। तो आपसे कहा गया है कि उस x का आपको मान बताना है। तो भाई जब दोनों में बदलाव किया जाएगा तब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आयु वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो मैं आपको एज वाले चैप्टर में बता के आया हूँ। भाई सबसे पहले हम इनका अंतर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का। तो अंतर को बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 2 की गुना ऊपर कर देता हूँ और 1 की गुना नीचे कर देता हूँ। तो 2 की गुना ऊपर पूरी लाइन में होगी, तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और नीचे जब आप 1 की गुना करेंगे तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, ये कितना रहेगा, 7 और 5 ही रहेगा। अब आपके पास ये बन गया a और ये बन गया b। तो अब आप क्या करेंगे, भाई आपको देखना है कि आपने कितना घटाया है, क्योंकि कहा गया है कि कितना कम किया जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 1 कम किया जा रहा है और यहाँ पर भी 1 कम किया जा रहा है। टोटल कितना मिश्रण है, तो टोटल 42 किलोग्राम मिश्रण है। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना था, भाई इस वाले को लेंगे, पहले वाले को 8 और 6 14, पहले 14 किलोग्राम मिश्रण था हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 42 किलोग्राम है। कितना घटाया गया, तो हमारे अकॉर्डिंग 1 घटाया गया। तो 14 से आप 42 को काटेंगे, 3 बार कटेगा, 1 की गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 3 किलोग्राम, और यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। तो कहा गया है दोनों की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि ये अनुपात 5:7 हो जाए। तो भाई आपको क्या क्या दिया गया है, दूध और पानी का अनुपात दिया गया है और उनकी आपको मात्रा दी गई है। मात्रा कितनी है, 50 लीटर। तो ये भी आप नोट कर लें, 50 लीटर आपको दी गई है। पहला अनुपात कितना है, तो पहला अनुपात है 2:3 और बाद का अनुपात कितना है, 5 और 7। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका क्या बताया, अगर दोनों में ही वृद्धि की जाएगी तो सबसे पहले आप अंतर को चेक करेंगे कि कितना अंतर इनके बीच में है। तो यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। तो 2 की गुना ऊपर कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नीचे आप 1 की गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास नया अनुपात बन जाएगा दूध और पानी का। ठीक है भाई, तो इसका रोल खत्म हो गया। अब ये आपके पास पहले वाला अनुपात है और ये आपके पास नए वाला अनुपात है। तो आपको ये वाली वैल्यू दी गई है, यानी 6 और 4 10, 10 का मान आपको कितना दिया गया, तो ये आपको 50 दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि आप कितना बढ़ा रहे हैं। तो भाई 4 से 5 या 6 से 7, तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो
तो 1 का मान कितना होगा, तो 10 से 50 को काटेंगे 5 बार, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 5 लीटर, और यही होगा आपका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। दो धातु के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु को कितना बढ़ाया जाए कि यह अनुपात 5:4 हो जाए। तो इस बार दूसरी धातु को बढ़ाया गया है और टोटल मात्रा आपको दी गई है 80 ग्राम। तो पहला अनुपात कितना है, 5:3, दूसरा अनुपात कितना है, 5:4। तो भाई अगर मैं इसको A मान लेता हूँ और इसको B मान लेता हूँ, तो केवल इसको बढ़ाने के लिए कहा गया, तो भाई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस पर फर्क पड़ा भी नहीं है, ये पहले भी 5 था, अब भी 5 है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करेंगे, आपको 5 और 3 यानी 8 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 80 दिया गया है। दूसरे को बढ़ाने के लिए कितना कहा गया, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो अगर 8 का मान 80 है तो मुझे तो केवल 1 का मान निकालना है, क्योंकि 3 से 4 हो रहा है, इसका मतलब 1 बढ़ रहा है। तो आप 8 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 1 की मल्टीप्लाई 10 में होगी, तो भाई ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 ग्राम। तो आई होप कि पहली क्लास के ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आया है कुछ नया है कुछ पुराना है, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहें। बार बार मैं आप लोगों को यही बात कहता हूं, कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मिश्रण की अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।